Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of Akash Institute Kota. My name is Divya Kaushik, your chemistry mentor. So dear students, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. वॉच द वीडियो टिल एंड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर कंपैरेटिवली इजी है. आप इजीली यहाँ से 4 मार्क्स गेन कर सकते हो, बस ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है. माइक्रो एनालिसिस से शुरू करते हैं. अब पिछले 10 सालों में यहाँ से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है क्वांटम नंबर्स, 13 क्वेश्चंस आर देयर, राइट. तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है. 5 क्वेश्चन फंडामेंटल पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना, इन सब पे भी हमें ध्यान देना है. बोर मॉडल, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल है वो बोर मॉडल, क्वांटम मॉडल, राइट. देन ईएम वेव से भी 3 क्वेश्चंस हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग. यहाँ से जो है वो क्वेश्चन एक ही आया हुआ है. तो शुरू करते हैं. सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वहां स्पेसिफिकली ज्यादा ध्यान देंगे. तो शुरू करते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन से. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है. ध्यान से अंडरलाइन करना, कहीं गलती से करेक्ट देख के खुश हो जाओ. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ध्यान से रीड करते हैं एक स्टेटमेंट को. बिल्कुल अटेंटिव होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन, द शेप्स ऑफ dxy, dyz and dzx ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर and dx square minus y square and dz square are similar to each other. पहली ऑप्शन में ही हमें मिस्टेक मिल गई. dxy, yz, zx. अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूं तो d ऑर्बिटल्स के हमारे पास 2 सेट होते हैं. इन बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे हमने डिवाइड किया. इन बिटवीन द एक्सिस में हमारे पास dxy, dyz and next is dzx. अगर आप ध्यान से देखें तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में है. अलोंग द एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर होगी. दिस इज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. दिस इज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. एंड द लास्ट वन इज ये z एक्सिस है हमारी, dz स्क्वायर. सो एग्जामिनर हमें फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है द शेप्स ऑफ dxy, yz एंड zx ऑर्बिटल आर सिमिलर. तो यस, वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम शेप्स सिमिलर है. बट अगर हम कंपेयर करें शेप्स ऑफ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर तो शेप्स सिमिलर नहीं है. यहाँ पर इस तरीके से रिंग प्रेजेंट होती है. हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है बट शेप सिमिलर नहीं है. तो यहीं पे ये पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है. बाकी ऑप्शंस एक बार फिर भी देख लेते हैं. राइट, ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल. यस, जितना n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है उतना साइज इंक्रीज करता है. जब हम पहला क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि n साइज के बारे में भी बताता है. तो 5d का साइज कंपेयर करें अगर 4d से तो 5d ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा. बिल्कुल सही है. ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3d. अगर हम शेप्स की बात करें तो d ऑर्बिटल चाहे वो 3d हो, 4d हो, 5d हो, शेप सेम रहता है. द डिफरेंस विल बी ऑफ साइज. तो यस, शेप विल बी सिमिलर. In an atom, all the 5 3d orbitals are equal in energy. तो yes, अगर वो फ्री स्टेट में है, किसी लिगेंड के साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, फ्री स्टेट में पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है और फ्री स्टेट में हम बोलते हैं कि सभी क्या है, डीजेनरेट इज द राइट वर्ड यूज्ड. So I hope this question is clear to you. Let us move to second question. अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी चीजें क्लियर होंगी हमें यहाँ से. मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन मैंगनीज फॉर विच n plus L plus m is equal to 5.
मतलब आपको मैंगनीज में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है जिनमें n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सम 5 आए। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 1s2 मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 25, राइट। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. This is the electronic configuration of manganese. अब हम सभी में n, l और m का वैल्यू निकालते हैं और फिर एंड में इनको ऐड कर देंगे, और जो हमें चाहिए होगा वो इलेक्ट्रॉन्स जिनका n प्लस l प्लस m 5 हो, हम उनको एंड में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। अब ये देखो, ये आपको n बता रहा है, यहाँ 1 है, अगर s है तो l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 ही होगा, तो 1। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्या आ रहा है हमारे पास 1, लेकिन हमें क्या चाहिए 5। इधर आ जाओ, 2 0 0, इनको भी काउंट नहीं करेंगे। यहां आ जाते हैं, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू p के लिए क्या क्या पॉसिबल है, +1 0 -1। अब हमें क्योंकि 5 लाना है, और अगर हम +1 भी लेते हैं, 2 + 1 3, 3 + 1 4, अभी भी मैक्सिमम अगर मैं कंसीडर करूं तो 4 ही आएगा, 5 अभी भी नहीं आ रहा, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। 3s2 3 0 0, 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स अभी भी वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए। 3p पे आ जाते हैं, तो यहाँ n का वैल्यू है बेटा 3, यहाँ पे l का वैल्यू है 1, और p का क्या वैल्यू हो सकता है, +1 0 -1। अब क्योंकि हमें 5 लेकर आना है, तो 3 + 1 4 + 1 5, तो मैं +1 वाली को कंसीडर करके 5 लेकर आ सकती हूँ। पर क्या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन का 5 है? नो। अगर मैं p को फिल करूं तो p सब शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, +1 0 -1। और आपने देखा है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिनका +1 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। तो हम इसको ऐड करेंगे और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट चलते हैं 4s2। सो हियर n वैल्यू इज 4, s वैल्यू इज 0, m वैल्यू इज ऑल्सो 0, अगेन 4, हम काउंट नहीं करेंगे। 3d5, n वैल्यू इज 3, l वैल्यू इज 2, and if I talk about m value, +2 +1 0 -1 -2, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो बच्चे आपको 5 लेकर आना है, 3 + 2 ऑलरेडी 5 हो चुका है, तो हम इसमें से क्या लें कि 5 डिस्टर्ब ना हो, 0। यहां से क्या कंसिडर किया हमने, 0। और अगर मैं 3d5 को आपको फिल करके दिखाऊं तो हंट्स रूल क्या बोलता है कि पहले सभी इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो +2 +1 0 -1 -2, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो m = 0 ऑर्बिटल में आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहां से मिले और 1 इलेक्ट्रॉन हमें यहां से मिला, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जिनका n + l + m = 5 है, वो हमारे पास है 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से इस तरीके से करेंगे, n l m प्रॉपर चेक करके, तो मिस्टेक नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल रेशियो ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज √2:1। तो बच्चे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होता है mvr = nh/2π, where n = the shell number, right? If I talk about orbital angular momentum is, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर यहां से, नीट 2015 में भी यहां से क्वेश्चन आया है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is equal to l + 1 √h/2π। अब आपको सभी जो यहां पर दिए हुए हैं इनका चेक करना है कि किसके केस में इन दोनों का रेशियो √2:1 आता है।
तो शुरू करते हैं पहले केस से 2s। 2s में अगर हम फर्स्ट केस, ये फर्स्ट है, सेकंड, तो यहां अगर हम देखें तो इसका जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पहले निकाल लेते हैं। चलो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम LL+1 h/2π, तो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, और अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो वो कितना आएगा, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे जाके देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2p। अब 2p के लिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम अब n का वैल्यू कितना है इधर, 2। मैंने क्या पुट किया उधर, mvr इज इक्वल टू 2h/2π। इसी के लिए अब हम निकाल लेते हैं ऑर्बिटल। अब p सब शेल के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो हम यहां 1 पुट करेंगे। 1 + 1 2, यहां से सॉल्व करके हमारे पास आएगा √2h/2π। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और आपको रेशियो निकालना है फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो फर्स्ट में हमारे पास है 2h/2π और सेकेंड में हमारे पास है √2h/2π। h/2π कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल, और हमें क्या मिल जाएगा, √2:1। बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन आसान था। एंगुलर मोमेंटम निकालना था ऑर्बिट में, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना था, दोनों का रेशियो √2:1 चाहिए था। तो इस 2p सबशेल के लिए एप्लीकेबल है √2:1। आप बाकी का भी प्रैक्टिस के लिए निकाल के देख सकते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, 2p। क्वेश्चन नंबर 4, incorrect among the following is or are. The very first point involves number of electrons having m is equal to 0 in sodium R7. तो let us check. सोडियम की अगर मैं बात करूं, so configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Right? This is the electronic configuration, atomic number 11. राइट। अब यहां पर अगर हम चेक करें तो यहां पर m का वैल्यू s के लिए 0 होगा, इधर m का वैल्यू 0 होगा, तो यहां से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां m का वैल्यू +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1। हमें सिर्फ कौन सा चेक करना है, m = 0, तो यहां से सिर्फ हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इधर s की बात करें, अगेन m = 0। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखें, 2 + 2 4, 5 6, and here 1 electron, total 7 electrons. So yes, this given statement is correct. Second, energy of 4s orbital is more than 3d orbital in hydrogen atom. ध्यान से देखिएगा बच्चे, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब बोर मॉडल ऑफ एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे एप्लीकेबल है, और हम आगे क्वांटम में भी जब एनर्जी पढ़ते हैं तो एनर्जी में हम जानते हैं फॉर H atom, energy is directly proportional to principal quantum number. And for other multi-electronic atoms, energy is directly proportional to n+l, बोर-बरी रूल, राइट। आपको यहाँ हाइड्रोजन के बारे में बोला है। हाइड्रोजन के केस में जितना n ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, तो 4s की एनर्जी इन कंपैरिजन टू 3d ज्यादा होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि 4s में n का वैल्यू 4 है, 3d में n का वैल्यू 3 है, और 3d में 3 कम है, राइट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी को पढ़ लेते हैं जरा एक बार। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, राइट। अब एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -13.6 Z²/n²। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, और जितना वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उतनी जो उसकी टोटल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है।
अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में E is directly proportional to minus 13.6 Z square is what is the atomic number of oxygen? 8. 8 square by n square. अभी n ही रख लेते हैं यहाँ पे दोनों का राइट. और अगर मैं बात करूं कार्बन की, फॉर कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा इधर. 13.6 the atomic number is 6 square by n square. अब नेगेटिव में एनर्जी ज्यादा ऑक्सीजन की है. नेगेटिव में एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है न्यूक्लियस के ज्यादा पास. न्यूक्लियस के जितनी पास होंगे उतनी टोटल एनर्जी क्या होगी? कम. तो ऑक्सीजन की एनर्जी मोर नहीं है, लेस देन कार्बन है. तो बी केयरफुल. लेट मी रिपीट इट अगेन. जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है, जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतनी उसकी टोटल एनर्जी कम होगी. तो यहाँ पर ऑक्सीजन में एनर्जी जितनी नेगेटिव में ज्यादा होगी उतना वो न्यूक्लियस के पास होगा और उसकी एनर्जी कम होगी, ज्यादा नहीं होगी. सो दिस स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग. तो आपको पूछा है इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग, राइट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी सी ओनली. ए एंड बी जो है वो करेक्ट है. ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है. इनकरेक्ट और करेक्ट का भी ऑप्शन दिया है, ए बी, मिस्टेक नहीं करनी. आगे चलते हैं. When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometers falls on the surface of the metal, electrons are emitted with the kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. The minimum energy needed to remove 1 mole of electron from the metal is. Photoelectric effect का क्वेश्चन है. और according to law of conservation of energy हम जानते हैं E is equal to E naught plus kinetic energy. This is the incident energy. This is the work function. और ये हमें वैल्यू किसकी दे देगी? काइनेटिक एनर्जी की. आपको पूछा है द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज. आपको इंसिडेंट रेडिएशन भी दिया है तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं. इंसिडेंट एनर्जी hc बाय लैम्डा, राइट. काइनेटिक एनर्जी E नॉट हमें निकालना है. काइनेटिक एनर्जी हमें कितना दिया है? 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल. अब एक चीज का यहाँ ध्यान रखना, जूल्स में एनर्जी नहीं दिया, जूल पर मोल में एनर्जी दिया है. तो आपको इधर भी कन्वर्जन जूल पर मोल में ही करना होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको पर मोल बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय एवोगैड्रो नंबर. एक मोल के लिए निकालनी है ना आपको. सो सॉल्व करते हैं यहाँ से. E नॉट प्लस 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 ऐसे ही रहेगा. यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं. H का क्या वैल्यू होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ये सब न्यूमरेटर में है. और डिनोमिनेटर में हमारे पास लैम्डा कितना वेवलेंथ दिया है? 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स. तो वो कन्वर्ट जरूर करेंगे. यहां से सॉल्व करके वैल्यू ये अप्रोक्सीमेटली पूरा सॉल्व करके 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 के करीब आएगा. और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करेक्ट वैल्यू विल बी 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5. क्वेश्चन इजी था, बस एक उसने ट्विस्ट डाला कि पर मोल के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिवाइज करना है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी ग्राफ आप जरूर रिवाइज करेंगे नोटबुक से, राइट. आगे चलते हैं. What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? तो आपको दिया हुआ है n equals to 3, l equals to 1 and ml is equal to 0. अब अगर हम यहाँ ऑर्बिटल के बारे में लिखें तो n equals to 3 होने का मतलब 3, l equals to 1 मतलब हम कौन से सबशेल की बात कर रहे हैं? p सबशेल की बात कर रहे हैं, p सबशेल. अब p सबशेल के बाद आपको m भी दिया है, वो ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है. और ऐसी कौन सी ऑर्बिटल है p के अंदर जिसका ml वैल्यू 0 है? हम याद करते हैं dz² के लिए भी m का वैल्यू 0 होता है और pz के लिए भी m का वैल्यू 0 होता है. तो यहाँ वो पर्टिकुलरली एक ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है. एक ऑर्बिटल, ये पूरा सबशेल है. इस सबशेल में 3px भी होगा, 3py भी होगा, 3pz भी है. और वो किसके बारे में बात कर रहा है? एक ऑर्बिटल 3pz.
तो क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा। तो एक ही ऑर्बिटल है जो ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करती है, तो आंसर विल बी। अच्छा क्वेश्चन था। यहां से कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एफ ऑर्बिटल। अब एफ सब शेल में तो आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, बट अगर एफ ऑर्बिटल दिया है एंड एफ ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, राइट। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स प्रेजेंटेड इन 3D x square minus y square and 3D z square orbital respectively is। अब बच्चे नोड की बात करें तो नोड एक ऐसा एरिया है where the probability of finding electron is 0, राइट। और ऑर्बिटल कैसा एरिया होता है where the probability of finding electron is maximum। नोड हम 2 टाइप्स की पढ़ते हैं, रेडियल नोड, एंगुलर नोड। Radial node is equal to n minus l minus 1. Angular node is equal to l. आसान है निकालना। Angular node आपको पूछा है, वो भी 3D x square minus y square and 3D z square। अब बच्चा सोचेगा क्योंकि ये l जो है, अब इस l का वैल्यू तो d ऑर्बिटल के लिए 2 है, तो बच्चा सोचेगा आंसर वो 2 2 टिक करके आएगा। और एक स्पेशल चीज, ये क्वेश्चन हम इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं, एक स्पेशल चीज आपको ध्यान में रखनी है, आंसर इसका 2 and 0 है, क्योंकि डी जेड स्क्वायर का शेप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जैसा नहीं होता। अगर मैं डी जेड स्क्वायर की बात करूं, डी जेड स्क्वायर में हमारे पास नोडल कोन्स होते हैं, 2 नोडल कोन्स। तो एंगुलर नोड अगर पूछे तो एंगुलर नोड का आंसर होगा L इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 2 होता है पर नोड का एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, 0। सो बी केयरफुल, ध्यान से अटेम्प्ट करना है। 3D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी देख के L का वैल्यू 2, एंगुलर नोड 2, पर अगर डी जेड स्क्वायर पूछा है, डी जेड स्क्वायर के लिए L का वैल्यू तो ठीक है 2 होता है, पर एंगुलर नोड 0 होता है, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नोड की बजाय क्या प्रेजेंट होते हैं, नोडल कोन्स। आगे चलते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग आर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन की बात करें तो कार्बन होता है 612, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज 816, और आपको नाइट्रोजन दिया हुआ है 714, राइट। ये एलिमेंट्स ही सभी ऑप्शन में रिपीट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में निकाल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ओनली, राइट। कार्बन में कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6, क्योंकि उसकी एटॉमिक नंबर क्या है 6। तो कार्बन में 6, ऑक्सीजन में हमारे पास 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स। Cn माइनस, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7, और ये माइनस माइनस हमें बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है 14 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस, नाइट्रोजन के पास है 7, ऑक्सीजन के पास है 8। दिस प्लस इज इंडिकेटिंग टू अस कि NO ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है -1। अगेन हमारे पास कितना आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट इज C2 -2, 2 कार्बन है, एक कार्बन के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के पास कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस। अब क्योंकि -2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो हम 2 भी ऐड करेंगे, 6 2 12 प्लस 2 14। तो पहली ऑप्शन ही आ गई, आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट ही नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो गया। पहली ही ऐसी ऑप्शन है जिसमें सभी गिवन स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन काउंट सेम है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन काउंट, राइट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन 9। The number of d electrons in iron plus 2 Z equals to 26 is not equal to the number of electron in which of the following। अब आयरन 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आयरन 2 की मैं बात करूं तो आयरन 2 इज आर्गन 3d6। आयरन, अकेले आयरन की बात करते हैं बेटा, आर्गन 3d6 4s2, क्योंकि +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए,
तो हमने 4x से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, हमारे पास कितने बच गए 3d6 इलेक्ट्रॉन्स है डी, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक कर लेते हैं, इन्होंने पूछा है कि किसमें डी इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, तो हम नियॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो गया टोटल। अब 2p6 में टोटल 6 आ गए और यहाँ भी कितने हैं 6, तो इधर तो है। आगे आ जाओ, s इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। s इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी सही है। डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, अभी मैंने आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन। इसको भी फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर हम Cl की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, p इलेक्ट्रॉन्स है 6 प्लस 5 11, हमें कितना चाहिए था 6, पर है नहीं 6, राइट। तो कौन सी ऑप्शन हो गई, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Match the metals ions given in the column 1 with the spin magnetic moments of the ion given in the column 2 and assign correct code। 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी काफी रिपीटेड मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी पूछ लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पूछ लेते हैं, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, n+2 अंडर द रूट, यूनिट होता है बोर्स मैग्नेटॉन। n here is number of unpaired electrons, number of unpaired electrons। तो कोबाल्ट 3 का कॉन्फ़िगरेशन इज, कोबाल्ट होता है 3d74s2, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d74s2, लेकिन आपको बोला है कोबाल्ट +3, तो 2 यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक यहां से जाएगा, तो 3d6। अब 3d6 को अगर मैं यहां फिल करूं, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला में लगा देते हैं 4 + 2 अंडर द रूट 24। तो यानी कि कोबाल्ट +3 का हो गया फोर्थ। 2 ही ऑप्शन। अब हमें चेक करना है, बी का चेक कर लेते हैं। अगर बी का आ गया तो हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, है ना। बी, क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम जो है, क्रोमियम होता है 3d5 अनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम कॉपर स्पेशल केस पढ़ाया जाता है। आपको पूछा है क्रोमियम +3, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएंगे, 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। 3 + 2 5, 5 3 50, रूट ऑफ 15। तो रूट ऑफ 15 हमें कहाँ दिख रहा है, 5th। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट। बाकी चेक करने की, मैच दी फॉलोइंग में ना ऐसे टाइम बचता है, जो अलग है आप उसका कैलकुलेट कर लो और निकाल लो आंसर। तो फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से पढ़नी है बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, इनकरेक्ट बताना है आपको। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। अभी डिस्कस किया है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है LL+1 h/2π। अब क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0 होता है, तो इसीलिए टोटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, 0। An orbital is designated by 3 quantum numbers, while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers। अभी हमने एक ऑर्बिटल पहचाना था 3pz, जिसमें हमने पहचाना था, राइट। तो एक ऑर्बिटल को हम 3 क्वांटम नंबर से बताते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते हैं, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय 4th क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है ना, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेट ऑफ सेम वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कितने हैं, 3। तो ये दोनों स्टेटमेंट अभी तक करेक्ट हुए। नीचे वाली 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0, करेक्ट। pz के लिए भी m का वैल्यू 0 होता है, dz² के लिए भी m का वैल्यू 0 होता है।
ये ऑप्शन इनकरेक्ट मिलेगी। अब इसको फिर भी पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हाफ फिल्ड होता है, हम जानते हैं। 1s2 बिल्कुल ठीक है, 2s2 2p3 में हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि पहले सभी ऑर्बिटल को सिंगली फिल करना है। हाँ, सिंगली फिल करना है, किया है उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। पर एक गलती कर दी, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम रखना है। स्पिन तीनों का सेम होगा तभी तो नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ेंगे। नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी। तो मल्टीप्लिसिटी को ज्यादा करने के लिए स्पिन ऑफ ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। तो बी केयरफुल। एक यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सो दिस वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट और आपको इनकरेक्ट रॉन्ग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12, 4d, 5p, 5f and 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is decreasing लगाना है, मतलब ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ। बोर-बरी रूल कहता है कि एनर्जी is directly proportional to n plus l. n plus l का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो निकाल लेते हैं एक एक सब शेल का, आसान है। n plus l निकाल रहे हैं हम सबका। यहां पर कितना हो जाएगा 4 plus 2, यहां कितना हो जाएगा 5 plus 1, 5f 5 plus 3, 6p 6 plus 1। तो ध्यान से देखेंगे, हम जानते हैं L वैल्यूज की अगर हम बात करें तो 0 1 2 3 S P D F, N आपको सभी ऑप्शंस में यहां दिख रहा है। तो जितना n प्लस एल ज्यादा उतना एनर्जी ज्यादा। सबसे ज्यादा n प्लस एल अगर हम देखें तो 5 प्लस 3 8, तो 5f का एनर्जी सबसे ज्यादा। दो ऑप्शन में 5f है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7 बिल्कुल ठीक है। अब 5p और 4d में चेक करना है। यहाँ 5 प्लस 1 6 और यहाँ पर 4 प्लस 2 6। अब जब दोनों का सेम आ जाए तो हम क्या रूल फॉलो करते हैं? बोरबरी का सेकंड रूल है, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस l इज सेम देन लोअर वैल्यू ऑफ n will have lower energy। अगर n प्लस एल का वैल्यू बराबर आ जाता है, n प्लस एल अगर सेम आ जाता है, तो उस केस में जिसका n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहां इसका n का वैल्यू 4 है, इसका n का वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब 4d की जो है वो एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू 5p। बोरबरी रूल ध्यान में रखना है, दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। अभी हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया था, वो नहीं भूलना। जितना n प्लस एल ज्यादा एनर्जी ज्यादा, n प्लस एल बराबर आ जाए लोअर वैल्यू ऑफ n की एनर्जी कम होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर्स। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन? अब बच्चे बोर मॉडल को ध्यान से रिवाइज करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी, जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बोर मॉडल को अच्छे से रिवाइज करना है। उसका एनर्जी हमने पहले रिवाइज कर लिया, अब हम यहाँ साइज रेडियस को हम जो है एक बार रिवाइज करते हैं। तो अगर मैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू का फॉर्मूला या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z। n स्क्वायर बाय z, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। अब आपको केस में जो गिवन है वो r ऑफ हीलियम गिवन है, कितना 105.8 पिकोमीटर्स। ये किसके बराबर हो जाएगी? 0.529 n स्क्वायर। किस ऑर्बिट की बात कर रहा है? सेकंड, बाय z ऑफ हीलियम, राइट। अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखें 0.529 n स्क्वायर है ना, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आपको देखो क्या करना है, r ऑफ हीलियम के बाद वो पूछ किसका रहा है? लिथियम। निकालना है, x ले लेते हैं, 0.529 सेम रहेगा, n स्क्वायर थर्ड बोर ऑर्बिट का, और z कितना है लिथियम का? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, z बराबर 3। तो दोनों को डिवाइड कर दो, this is 1, this is 2, divide 1 2,
और यहाँ से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, और x कितना आ जाएगा सॉल्व करके 158.7 पिकोमीटर्स। आसान था, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। फॉर्मूला ये वैल्यूज तो डायरेक्टली भी आप कैंसिल कर सकते हो, कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जब रेशियो लोगे आपस में कैंसिल हो जाएगा। ईजी है, बहुत छोटा कैलकुलेशन था। तो अच्छे से बोर मॉडल को रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशन बिटवीन nm, the number of permissible values of magnetic quantum number m for a given value of azimuthal quantum number। भाई देखो, number of orbitals in a subshell, formulas रिवाइज कर लेते हैं। number of orbitals in a subshell is equal to 2l plus 1। number of orbitals आपको कितना दिया हुआ है, nm से देख रहे हैं ये, और आपको रिलेशन पूछा है, तो अगर हम देखें nm इज इक्वल टू 2l प्लस 1, तो l का वैल्यू आ जाएगा nm माइनस 1/2। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ साथ बच्चे कुछ एक आधा फॉर्मूला और रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, तो वो आता है n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल 2n स्क्वायर। अगर यही आपसे पूछता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, तो वो आ जाता 4l प्लस 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in an orbital is equal to। तो ये कुछ फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं ताकि मिस्टेक ना हो। तो देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला 2023 का क्वेश्चन है, आसान पूछते हैं, चैप्टर आसान है, स्कोरिंग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी दिया है आपको 1368 किलोहर्ट्ज, ध्यान से किलो दिया है, बी केयरफुल। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, राइट। तो वो जरा देखते हैं। अब आपको वेवलेंथ निकालनी है, न्यू निकालना है। तो न्यू को कैसे निकालेंगे अब हम लोग, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। कितना बेसिक सवाल पूछा है। यहाँ जिस चीज का ध्यान रखना था वो था कैलकुलेशन। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आपको डेसिमल प्लेस तक निकालनी है, क्योंकि ऑप्शन 0.2 भी है, ऑप्शन 0.3 भी है। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। सो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वी नीड टू कैलकुलेट लैम्डा। C बाय न्यू, C इज व्हाट 3 into 10 to the power 8, और न्यू कितना दिया आपको 1368 into 10 to the power 3। जब सॉल्व करोगे, अच्छे से डिवाइड करना, इसको सॉल्व करके आएगा 219.299, तो उसको राउंड ऑफ करके मोर एप्रोप्रिएट विल बी 219.3 मीटर्स। बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस, राइट। तो ये था बच्चों अबाउट ऑल 15 क्वेश्चंस। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को जो माइक्रो एनालिसिस में दिखाए गए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। सारे फॉर्मूलाज शॉर्ट नोट्स बना के रखा करो, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। टाइम बहुत क्रूशियल है, बिना पैनिक हुए अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, राइट। आई होप सबको सब क्लियर होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।